नवाब साहब जी आपकी दास्तान में दुख है जी। वालिद का रुतबा, मतलब एक साया। जी आपकी अपनी उम्र भी काफ़ी है, सही तो फरमाया, ज़ाहिर है वालिद की उम्र भी। बिल्कुल मुनासिब, सही फरमाया आपने। और पता नहीं, चले बातचीत आगे बढ़ाते हैं। इश्तारों से पहले हम आपके वालिद की बदमाशी पर बात कर रहे थे। आप तो इश्तहारों से पहले बात कर रहे थे, हमने तो जब से होश संभाला है तब से कर रहे हैं। मतलब जब आप जवान थे उनकी हरकतें यही थी। जी जी। इस तरह की बातें लोग क्यों करते हैं? भाई देखिए, जिस तरह हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बिल्कुल उसी तरह से हर बुजुर्ग की बदमाशी के पीछे एक हकीम का हाथ होता है। हमारे जो वालिद साहब हैं उनके एक दोस्त हैं हकीम, हैं शरीफ आदमी, नेक आदमी हैं, लेकिन वो अपनी बदमाशी दूसरों से करवाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? किसने? आपके अब्बू ने। भाई देखिए, अब उनका किया उनके साथ, उनका ज़ौक़ उनके साथ, बस मैं ये चाहता हूँ लिल्लाह किसी तरह से उनको जेल से बरामद करवा लीजिए, यानी निकलवा दीजिए। तो क्या आपके अब्बू हुदूद ऑर्डिनेंस में गिरफ्तार हुए? जी नहीं, अब्बू जो हैं वो हुदूद ऑर्डिनेंस में गिरफ्तार हुए। हुदूद ऑर्डिनेंस क्या है? मुझे अंदाज़ा था कि आप ये सवाल करेंगे। असल में उन्होंने एक खातून का गुस्से में गला दबा दिया, उसके हुदूद निकल पड़े थे, बस इसमें वो गिरफ्तार हुए। तो क्यों किया ऐसा उन्होंने? असल में वो खातून ने कहीं अब्बा से ये कह दिया था कि मैं तुम्हारी शिकायत अपने शौहर से कर दूंगी। अब्बा को गुस्सा आ गया, अब्बा ने गला दबा दिया। तो क्या खातून को जानते थे? भाई अगर जानते तो खातून ये क्यों कहती कि मैं शौहर से शिकायत कर दूंगी? तो फिर उस खातून से मिले कहाँ थे? असल में उस खातून को अब्बा हुजूर उर्दू पढ़ाने जाते थे। सिर्फ 3 दिन पढ़ाया और चौथे दिन ये हादसा हो गया। तो आपके अब्बू उस्ताद हैं? जी हाँ। अब अगर बात खुल गई है, जिक्र चल पड़ा है, तो ये कहने में कोई कबाहत नहीं कि अब्बा बदमाशों के भी उस्ताद हैं। अब देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं कि एक खातून को ये फ़ारसी पढ़ाने जाते थे, ठीक है, फ़ारसी पढ़ाने जाते थे। एक रोज़ वो खातून का शौहर अब्बा को यानी बाज़ार से मारता हुआ सीढ़ियों तक लाके छोड़ गया। आप लोगों के सामने? जी हाँ। तो वहाँ इन्होंने क्या किया? अब असल में हुआ ये, जो किस्सा हमें पता चला वो ये कि जब वो खातून को पढ़ाने जाते थे, एक दिन जब पढ़ाने गए तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब्बा कहने लगे नहीं मुझे बहुत जल्दी है। खातून कहने लगी बस मैं अभी सर धोकर आई। तो कहने लगे वालिद साहब कि मैं धुला देता हूँ। बस उसने कहा अच्छा ज़रा तवक़ुफ़ कीजिए। बिठाया वालिद साहब को, दूसरे कमरे में गई, जाके शौहर को टेलीफ़ोन किया। 15 मिनट बाद शौहर साहब तशरीफ़ लाए और जानवरों की तरह से, अल्लाह माफ़ करे, वालिद साहब को कूटते हुए घर की यानी दहलीज पर छोड़ के चले गए। किस किस्म के इंसान हैं आपके वालिद साहब? अब देखिए, वो किस किस्म के इंसान हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, ये वो जाने, उनका ज़ौक़ जाने। बस आप किसी तरह से उन्हें छुड़वा दीजिए। जेल में आपकी मुलाकात वालिद साहब से हुई? अल्लाह माफ़ करे, जेल में भी वो अपनी बदमाशी से बाज नहीं आए। तौबा तौबा तौबा, बताते हुए अच्छा नहीं लगता। एक रोज़ जेलर उनके पास आया, कहने लगा आप उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं? कहने लगे जी हाँ। जेलर कहने लगा भाई मेरी बीवी को ज़रा उर्दू पढ़ा दिया कीजिए। अब क्या है साहब कि जेलर की बीवी को उन्होंने उर्दू पढ़ाना शुरू कर दी। एक दिन जेलर की बीवी जेलर के पास आई और कहने लगी सुनिए, ये जो मुझे पढ़ाते हैं ये दरमियान में मुझे अजीब अजीब किस्म के अशार सुनाते हैं। अच्छा, किस किस्म के अशार? अब ये जाहिर है कोई हुदा तो हो नहीं सकते, कोई बेहुदा ही अशार होंगे।
तो जेलर साहब ने एक टेप रिकॉर्डर निकाल के अपनी बेगम को दिया, कहने लगे सुनो, जब वो ये अशार पढ़ा इसे रिकॉर्ड कर लेना। अब बेगम ने क्या किया कि वालिद साहब ने कहीं पढ़ दिया होंगे अशार, टेप कर लिया, वो जेलर साहब को सुना दिया। अलामान अल हफीज़, अलामान अल हफीज़। सुना है कि वालिद साहब की चीखें जेल में तमाम कैदी सुन रहे थे, बहुत कुटे। जब तक आप मोहतरम मेहमान के वालिद साहब की चीखें सुने, जी नवाब साहब वफ़ा ख़त्म हो गया जी। जो कुछ आपने अपने वालिद साहब के लिए फरमाया है जी, उसको सुनकर मुझे ये एहसास होता है कि आप उन्हें किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाएं। भाई देखिए, जो आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस लिल्लाह उनको किसी तरह से रिहाई दिलवा दीजिए। पढ़े लिखे हैं? अरे लानत है ऐसी तालीम पर। एमए की 1 डिग्री, कोर्ट की 300 डिग्रियाँ। तो फिर यूं करें कि उनको थोड़े दिन जेल में रहने दें, क्या पता वो मौजिज़ शहरी बन के निकले। अरे साहब, हर दफ़ा हम यही सोचते हैं कि अब जब वो निकलेंगे तो मौजिज़ शहरी हो जाएंगे, लेकिन बाहर निकलते ही किसी न किसी मौजिज़ शहरी के साथ कोई ना कोई हरकत कर गुजरते हैं। आपके अब्बा की दास्तान बहुत दुख भरी है। अब आप खुद बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ आपके अब्बा के लिए? मैं आपके अब्बा के लिए क्या कर सकता हूँ? पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है जी, है या नहीं? जी जी, हर शख्स यहाँ पर आज़ाद है या नहीं है। तो फिर मेरे अब्बा क्यों अंदर है? जो हरकतें आपके अब्बा से सरजर्द हुई हैं, उन हरकतों को सुनकर एक बात तो कहना पड़ती है, वो सज़ा के मुस्तहिक़ है। एक उस्ताद बड़ा मोतबर पेशा है। अरे नहीं नहीं, कहाँ निकल गए आप भाई? अरे वो उस्ताद हरगिज़ नहीं है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तौबा, उस्ताद नहीं है। अपने आप को कहते हैं कि उस्ताद हैं। थोड़ा बहुत उर्दू आती है, थोड़ी सी फ़ारसी आती है, बस अपने आप को कहते हैं मैं उस्ताद हूँ। अभी पिछले दिनों का ज़िक्र है कि मेरे ससुर बैठे हुए थे और सास बैठी हुई थी। मेरी सास से कहने लगे मैं आपको अरबी पढ़ाऊँगा। अब पूछिए ससुर ने क्या किया मेरे? क्या कहा? अपनी बेगम को सक्खर भेज दिया कि इससे कुछ पढ़ने से बेहतर है तुम सक्खर में रहो। इसका मतलब है सारा ख़ानदान उनकी हरकतों से वाकिफ़ है। अरे साहब, बस क्या अर्ज़ करूं। थोड़े दिन पहले कराची के एक 5 स्टार होटल का किस्सा है। बो वाला जूता पहने हुए अब्बा, आड़ा पजामा, काली शेरवानी, काली दुपल्ली वाली टोपी, ऐसे ही हुलिया, खड़े हुए स्विमिंग पूल पे नज़ारा कर रहे थे। अब वहाँ पर एक लड़की नहा रही थी, ठीक है। अब उसने इस तरह कोई इशारा किया। अब्बा को नहीं मालूम था कि उस लड़की का मंगेतर अब्बा के पीछे खड़ा है। इशारा उसने अपने मंगेतर को किया, अब्बा समझे कि मुझे इशारा किया। अब्बा स्विमिंग पूल में कूद गए, पजामा कुर्ते सब समेत कूद गए। उनके ऊपर कूदा उस लड़की का मंगेतर, आधा पानी पूल का छपाके से बाहर। अल्लाह माफ़ करे, 22 दिन जेल में रहे। क्यों करते हैं ऐसी हरकतें? पता नहीं, अमूमन लोग कहते हैं कि आप पागल हैं, मेंटल हैं। पागल? मुझे लगता है कि पागल। हाँ, बिल्कुल हो सकता है।